दोस्तों हमारे साथ मिस्टर शिवम जी हैं, तो आइए हम लोग इनसे मिलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर कैसा रहा शिवम जी का आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन एक्सपीरियंस। तो शिवम जी, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना शुभ नाम बताइए और आप कहाँ से परीक्षा देने के लिए आए हैं वो बताइए। मेरा नाम शिवम कुमार रवानी हुआ। मैं मौदा क्षेत्र से आया हूँ। मौदा मतलब धनबाद जिला? हाँ, धनबाद जिला के अंतर्गत आता है जी। और ये सीमा के अंत में पड़ता है। हाँ। वहीं से मैं आया हूँ। मेरा दूसरा ये एग्जाम था। मैंने पहला एग्जाम क्वालिफाई कर चुका हूँ CPT 1, जो एक नेक्स्ट ईयर हुआ था, और मैं 1.5 नंबर से मेरिट आउट हुआ, छोड़ चुका हूँ। ठीक है। और ये सेकंड रहा। और पेपर का लेवल ऑल मतलब PYQ बेस्ड था। ऐसा कोई रिलेवेंट क्वेश्चन तो नहीं देखा गया। करंट क्वेश्चन कुछ थे, ऑलमोस्ट 6 से 7 क्वेश्चन करंट के थे। पेपर इज क्वाइट मॉडरेट की तरफ था। मैं टफ नहीं कहूँगा, लेकिन मॉडरेट था। ठीक। और बाकी मैथ रीजनिंग भी आपका ओवरऑल करने लायक था। और आप कहेंगे तो अगर कोई अच्छा से PYQ करके आया है तो उसके लिए इतना प्रॉब्लम नहीं करेगा ये मैथ। बस मैं यही कहूँगा। साइंस के क्वेश्चन थे 4-5। ठीक है। बस, और यही था जो था। ठीक है। आप अभी जैसा कि आपने बताया कि आप पिछले साल के एनटीपीसी में भी बैठे हैं, CPT 1 क्वालिफाइड भी हैं और CPT 2 भी कुछ नंबर से आपका रह गया था, तो क्या पिछले साल के पेपर को इस साल के पेपर से कंपेयर किया जा सकता है? देखिए, कैसा कंपैरिजन तो ऐसा है कि ऑलमोस्ट एवरी ईयर प्रीवियस ईयर रिपीट होता है। ऐसा कोई अगर जो बच्चा प्रीवियस ईयर कर गया है तो उसके लिए सोचना उतना नहीं है, वो क्वालिफाई करेगा ही करेगा। ठीक है। लेकिन यही है कि अगर मैं पीछे साल कहूँ तो हूबहू पेपर वही आया है। आप ऐसा TCS में सवाल खड़ा नहीं कर सकते। TCS हमेशा पेपर वैसे कराती है जो बच्चा एक्सेप्ट करना चाहता है। तो मेरे हिसाब से है कि अगर बच्चा अगर अच्छा से मेहनत कर रहा है तो कर ही लेगा, वो क्वालिफाई कर लेगा। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। रेलवे एनटीपीसी के पेपर में जीके जीएस का हमेशा से ये क्रिटिकल रोल रहा है। आप सिलेक्शन के इस पार रहेंगे या उस पार रहेंगे, ये जीके जीएस ही तय करेगा। तो क्या लगता है, वो जीके जीएस का इंपॉर्टेंस इस बार भी बना हुआ है रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में, या फिर आपको लगता है कि नहीं, जीके जीएस को स्किप करके भी एनटीपीसी के CPT 1 में मेरिट बनाया जा सकता है? देखिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि आज के समय में आप कोई भी सब्जेक्ट को स्किप नहीं कर सकते। ठीक। कोई भी सब्जेक्ट, इवन यू कैन नॉट स्किप द करंट अफेयर। आप उसको स्किप भी नहीं कर सकते। ऐसा है कि आपको एज लेना है, कंपटीशन में आपको जॉब लेनी है, एक एज लेना है, तो आपको तो 100% स्कोर करना होगा मैथ रीजनिंग में। और उसके बाद प्लस पॉइंट आपका ये बनता है कि जीके में आपको ऑलमोस्ट कम से कम अगर 40 नंबर का जीके है तो आपको 20, 25, 30 प्लस तो जाना ही जाना है। अगर आपको रैंक भी लानी है, प्लस आपको जो है अच्छा क्वालिफाइंग स्टेशन मास्टर या कोई अच्छी पोस्ट के लिए जाना है, तो आपको जीके में स्कोर करना ही पड़ेगा। बाकी आप जीके को छोड़ के जा नहीं सकते। अगर छोड़ के जाएं तो आप मतलब पहले ही भीड़ से आउट है। आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, भीड़ से हटना है। बिल्कुल। इफ यू वांट टू कम ऑन 1% तो 99% से हट के काम करना होगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या, आपकी लाइफ में प्रायोरिटी क्या है। आपकी प्रायोरिटी जॉब है तो आप जॉब में फोकस कर रहे हैं। आपको आज के समय में क्या है कि कंपटीशन पीक लेवल पे चल रहा है। कहीं भी जाइए, चाहे इवन MTS के एग्जाम हो, आरबी एनटीपीसी का हो, CHSL का हो, कोई भी अदर एग्जाम हो, सारे एग्जाम में ये है कि आप अब बच्चे जीके पे भी ध्यान दे रहे हैं। अब पहले का समय नहीं रहा कि आप चलो मैथ रीजनिंग पढ़ के या फिर इंग्लिश पढ़ के कोई जॉब ले लिया। आज के समय में ऐसा है कि आपको हर सब्जेक्ट में टोटली उतना ही ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मैथ रीजनिंग में सभी बच्चे स्कोर कर रहे हैं। एज तो वहाँ आता है ना जहाँ पे बच्चे स्कोर नहीं कर पाते। और साइंस, रेलवे सिर्फ साइंस के लिए जाना तो नहीं जाता, ग्रुप D है, LP है, इसमें जाना जाता है। लेकिन एनटीपीसी इतना जहाँ पे मिस क्वेश्चन मिलते हैं, तो यहाँ पे जो बच्चे थोड़ा सा शार्प माइंडेड है या थोड़े से अच्छे लंबे तैयारी किया हुआ है, तो उनके लिए बहुत अच्छे बेटर ऑप्शन है। खासकर सीजल बच्चों के लिए, जिसको मतलब जॉब नहीं लग रही है, तो इस फील्ड में आके अपना ग्रो कर सकते हैं। आप कितना अटेम्प्ट कर पाए आज? मेरा तो यही 83 अटेम्प्ट रहा है, क्योंकि मेरा जीके उतना स्ट्रांग नहीं है। मैं नो डाउट तो उतना स्ट्रॉन्ग जीके नहीं है, पर मैंने मैथ रीजनिंग में फुल स्कोर किया है, मतलब अटेम्प्ट किया हूँ। और मैंने पिछले साल ही मेरे रीजनिंग में एक गलत हुए थे और मैथ से फुल था। तो मुझे इतना श्योर है कि इस बार भी मैं ऑलमोस्ट जितना मैंने किया एक्यूरेसी के साथ, तो आई थिंक 95% एक्यूरेसी तो मेरा रहना ही चाहिए। तो हाँ, आप जितना अटेम्प्ट किया एक्यूरेसी भी बता दिया। आपका बोर्ड क्या है? मेरा बोर्ड CBSE बोर्ड रहा है। नहीं, रेलवे भर्ती बोर्ड क्या है? रेलवे बोर्ड मेरा रांची बोर्ड रहा है। कैटेगरी OBC है। ठीक है। तो आज के जो जीके जीएस का क्वेश्चन था, उसमें ज्यादा वेटेज किसका था, करंट का या फिर स्टैटिक का? स्टैटिक क्वेश्चन तो उतने नहीं मिले, मतलब 1 लाइन क्वेश्चन थे, लेकिन करंट का वेटेज था। ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन तो करंट के थे ही थे, नो डाउट। और आपको अगर और जीके के रिलेवेंट थे, एक मेडिकल से भी क्वेश्चन था, हिस्ट्री का, और कुछ क्वेश्चन साइंस के थे। तो मिक्स क्वेश्चन दिया गया है। तो मैं मतलब क्वेश्चन का लेवल ठीक था। मैं ऐसे रिलेवेंट क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया, और रिलेवेंसी मेंटेन रखी है रेलवे भी और TCS भी। करंट के कितने क्वेश्चन रहे होंगे अप्रोक्सीमेटली? ऑलमोस्ट मेरे बैच में मुझे तो कम से कम 9th करंट के दिखे, और एक क्वेश्चन था तो वो क्वेश्चन करंट के रिलेटेड था, लेकिन उस पर आप थोड़ा सा मतलब दिमाग का भी टैग लगा सकते हैं। हाँ, स्टेट टैग लगा सकते हैं। ठीक है।
तो करंट के जो भी क्वेश्चंस थे वो कौन से ईयर के थे? 2026, 2025? नहीं, जो ये हाल अगर 2022? करंट क्वेश्चन थे जैसे स्पेस से रिलेटेड, अगर आप स्पेस में जो हाल फिलहाल में जो हुआ है, हमारे SLV जो लॉन्च किया है उस पे थे, और जो मिशन हमने फेल हुआ कितने टन का था, ये सब क्वेश्चन था। हाल फिलहाल में कितने बुकर्स प्राइज जितने जीता, ये सारे क्वेश्चन थे। तो अगर कोई हाल फिलहाल अगर 6 मंथ का करके गया है तो दे विल गेट योर बेनिफिट। मॉक टेस्ट वगैरह से कुछ फायदा हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, बिना मॉक टेस्ट का सिलेक्शन लेना आज के समय में तो इम्पॉसिबल है। कि इफ यू आर नॉट गिविंग एनी मॉक टेस्ट तो आपका सिलेक्शन ऑलमोस्ट ना के बराबर है। तो आप जरूर मॉक टेस्ट लगाइए। जितने भी मतलब एस्पिरेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनको मॉक टेस्ट लगाना ही लगाना चाहिए। अगर मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं तो आप पहले ही भीड़ का हिस्सा है, आप पहले ही सिलेक्शन दूर हैं। आपको ऑलमोस्ट अगर कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसके कम से कम 50 मार्क्स तो आपको लगे होने चाहिए उसके प्रीवियस ईयर। और मॉक टेस्ट लगाने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि आप टाइम मैनेजमेंट सीख जाते हैं। और उसके साथ मॉक टेस्ट तो लगाना ही है, लेकिन उसके साथ उसको एनालिसिस भी करना है कि मेरे कहाँ रॉन्ग हो रहा है, मेरे वीक पॉइंट्स क्या है, मुझे उस पर ध्यान देना है। तभी आप मतलब सिलेक्शन की ओर जा पाते हैं। वरना तो तैयारी करने वाला बच्चा तैयारी कर ही रहा है, सिलेक्शन लेना है, उस साल में अगर सिलेक्शन ले लेता है, इसको नहीं लेना है, 5 साल से रगड़ ही रहा है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके लाइफ में प्रायोरिटी क्या है। तो आप मॉक टेस्ट लगाते थे? बिल्कुल लगाते थे। कहाँ से लगाते थे? मैं लगाता था टेक्स्ट बुक से। अच्छा, टेक्स्ट बुक, ऑलिव बोर्ड, ये सब में लगाता था मैं। तो टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट से आज के रियल एग्जामिनेशन में कुछ फायदा हुआ? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम मतलब टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट जो है, मैं जेनुअली मैं किसी का प्रमोट नहीं कर रहा, प्रमोशन नहीं कर रहा, लेकिन टेक्स्ट बुक के मॉक एकदम एग्जाम रिलेवेंट और एग्जाम के ही पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाए जाते हैं और एकदम उसी हिसाब से रहता है। थोड़े से आप टफ लेवल में ज़्यादा था तो हॉलीवुड चल जाइए, RBI के भी मॉक्स आते हैं, ऑनलाइन मॉक्स भी है, जैसे टेस्ट रैंकिंग के हैं। तो ये सब भी मॉक प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे आप ऑल इंडिया पे अपना लेवल चेक कर सकते हैं कहाँ पे स्टैंड करते हैं। लेकिन अगर टेक्स्ट बुक में आपका अच्छा खासा मार्क्स आ रहा है और आप 90% प्लस कर पा रहे हैं तो आप जेन्युइन है कि क्वालिफाई कर लीजिएगा, ऐसा नहीं है। अगर अपने आप में कॉन्फिडेंट रखिए, बाकी ऊपर वाला के हाथ में लक फैक्टर भी थोड़ा तो काम करता ही है। जिन बच्चों का एग्जाम बचा हुआ उसके लिए क्या मैसेज देना मैं चाहिए? यही कहना चाहता हूँ कि आप CBT 2 का तैयारी में लग जाइए। कोई सोचिए मत कि मेरा रिजल्ट कब आएगा, मैं वेट करूँ, ऐसा करूँ, नहीं। आप कंप्यूटर में ध्यान दीजिए, टाइपिंग में ध्यान दीजिए और प्रॉपर में लग जाइए तैयारी में CBT 2 का। क्योंकि आप एक जैसे अभी जिस तरह पे फेज़ में स्पीड में चल रही है गवर्नमेंट, 30 जॉब देने के कगार पे है और फिर से कैलेंडर जारी कर दिया है, तो हमें रुकना नहीं है। SSC का भी हो चुका है, रेलवे में भी हो चुका है, तो हमें ध्यान नहीं देना है कि अपना तैयारी पे लग जाइए CBT 2 में और बस करते रहिए। क्योंकि अगर देखिए करने से हो जाता है, किसी ने कहा है करने से हो जाता है, तो आप करिए। क्योंकि सक्सेस का हार क्या बोलते हैं, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और मैंने भी करके देखा है, तो आप भी जरूर करिए, जरूर होगा। और कुछ कहना चाहते हैं आप? बस यही कहना चाहता है कि भैया को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इनको बहुत पहले से जानता हूँ, लेकिन आज मिल गए तो इनसे भी मिलकर बहुत अच्छा लगा। और आप लोग भी जितने भी लड़के हैं, बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मन लगा के पढ़ो, बाकी तो सब तो है ही। जय श्री राम। थैंक यू। दोस्तों, टेक्स्ट बुक इस प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके हमारा कूपन कोड अप्लाई करिएगा, उमंग 10।